शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करें कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि इस टाइम पे पब्लिक की जीनत बने हुए हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो है अलीज़े शाह की बोल्ड वीडियो जो वायरल हुई है अपने फ्रेंड के साथ। इसके ऊपर लोगों के तरह-तरह के तबसरे आ रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं एक साइड पर हमदर्दियाँ समेटी जा रही हैं और दूसरी साइड पर बेहयाई फैलाई जा रही है। अब इस तरह की बातें लोग क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। दूसरा जो टॉपिक होगा हमारा, आजकल एक ड्रामा है जो कि अक्सर खबरों की जीनत बना होता है, दानिश तैमूर और सारा खान का, यानी ड्रामा शेर, जिसके ट्रेंड चाह रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं और उस स्टोरी में सबसे बड़ा ट्विस्ट जिसका इंतजार था वो इस टाइम पर आ चुका हुआ है। मगर इस ड्रामे को कंपेयर किया जा रहा है एक कार्टून के साथ जो कि संबा था, जिसमें लाइन ऑफ द किंग था। इस ड्रामे को क्यों कंपेयर किया जा रहा है, क्या उसका कॉपी है या फिर नहीं है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। हमारा जो तीसरा टॉपिक होगा वो है तेरे बिन। तेरे बिन को लेके लोग इस टाइम पर खबरों की जीनत बने हुए हैं और लोग जानना चाह रहे हैं कि यार तेरे बिन अक्टूबर 3 को रिलीज होगा नहीं होगा, इसके बारे में क्या अपडेट आई है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। हमारा जो आखिरी टॉपिक होगा, आपको याद है कल से हानिया आमिर और आसिम अजहर की खबरों में बहुत ज्यादा जीनत बनी हुई है। लोग कह रहे हैं कि दोबारा से डेट कर रहे हैं, इस तरह की मुलाकात हुई है, ट्रेंड चाह रहे हैं, तस्वीरें शेयर की जा रही हैं। मगर इसी के ऊपर मीरा बली जो कि आसिम अजहर की फ्रेंड थी और ख़ास तौर पे उनकी शादी होने वाली थी, उन्हीं के भाई ने अब अपना रद्द-ए-अमल दिया है। अब वो रद्द-ए-अमल क्या है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे और ख़ास तौर पे आइज़ा खान और दानिश तैमूर के जो ट्रेंड चाह रहे हैं, जो कि निकाह की एनिवर्सरी चाह रही है, जो कि 11 साल जिनको कंप्लीट हो चुके हैं, इसके बारे में लोग किस तरह की दुआएँ कर रहे हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो लोग भी अपनी कीमती राय का इज़हार करते हैं और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि आप हमेशा खुश और सलामत रखे। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा है वो अलीज़े शाह। अलीज़े शाह जैसा कि आपको पता है कि कुछ अर्सा कबल इन्होंने शोबिस स्टार पे तरह-तरह के इल्ज़ामात लगाए थे और उन्होंने बताया था कि इनको किस तरह हैरेस किया गया, किस तरह ब्लैकमेल किया गया, जिसमें इन्होंने शाज़िया मंजूर का भी नाम लिया था, ज़रनिश खान का भी नाम लिया था और बाकी सब का भी नाम लिया था। और ये कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी बनी थी कि लोगों ने इनके साथ हमदर्दी करना शुरू कर दी थी और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था, नहीं यार अलीज़े शाह बिल्कुल ठीक-ठाक बच्ची है, इसके ऊपर ज़ुल्म किए जा रहे हैं और हमने भी उसके ट्रेंड चलाए थे। मगर अब जो है इनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जो कि हद से ज़्यादा बोल्ड है। अब वो बेसिकली कर क्या रही हैं, मैं आपको वो चीज़ दिखाना भी चाहूँगा। वो एक पिज़्ज़े का पीस है। इन्होंने पहले तो ड्रेस ऐसा पहना हुआ है जो कि पाकिस्तानी माशरे और पाकिस्तानी मज़हब के खिलाफ है। अब ये ड्रेस पहन के अपनी फ्रेंड के साथ किस तरह की हरकतें कर रही हैं, मैं आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। मैं वीडियो प्ले नहीं कर सका, वो कॉपीराइट का इश्यू होता है। अब अलीज़े शाह की बेसिकली ये जो वीडियो वायरल हो रही है, ये पिक्चर्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह की वो वीडियोज़ वायरल हो रही हैं। अब इन्होंने जो बेसिकली एक साइड पर पिज़्ज़ा रखा हुआ है और अपने फ्रेंड को कह रही हैं ये उठाओ। अब मैं इस वीडियो की आपको एक झलक दिखाना चाहूँगा, ये देखें इनकी ड्रेसिंग, ये। अब इन्हीं का फ्रेंड जो है वो पिज़्ज़े का पीस उठा के इनको खिलाने की कोशिश कर रहा है, मगर ये हद से ज़्यादा बेहयाई फैलाने की कोशिश की जा रही है। कोई अलीज़ा शाह जिस तरह खुश नज़र आ रही हैं और जिस तरह वो उनके साथ डेट कर रही हैं और ख़ास तौर पे जिस तरह का इन्होंने लिबास पहना हुआ है, अब लोग ये बात कर रहे हैं और होना भी चाहिए। अगर आप लोगों को इतना एन्जॉय करने का शौक है या इस तरह के काम करने का शौक है, तो आप कम से कम इस चीज़ को प्राइवेट रखें, ना कि पब्लिक शेयर करें। अब ये खुद ही पब्लिक शेयर भी की जाती है ताकि ये जो पब्लिक की ज़ीनत है या इस टाइम पर पब्लिक में अपनी खबरों को जारी रख सकें और ख़ास तौर पे अलीज़े शाह की जिस तरह की ये वीडियोज़ आ रही हैं, हद से ज़्यादा बोल्ड है। अब एक साइड पर ये अपने लिए हमदर्दियाँ समेटी जाती हैं और दूसरी साइड पर ये इस तरह की वीडियोज़ जारी की जाती हैं ताकि लोग जो है ना इनके ऊपर तवज्जो दें और ख़ास तौर पे इनको ट्रोल करें और ये जो है हर टाइम पर खबरों की ज़ीनत में रहें। अब अलीज़े शाह ने पिछले दिनों में जब वीडियोज़ बनाना शुरू की, हमें भी लगा यार कहीं न कहीं इनको टेंशन है, इनको टेंशन से ये अपने आप के साथ कुछ कर ना लें। मगर अब जिस तरह की वीडियोज़ आ रही हैं, ये पाकिस्तानी माशरे के, पाकिस्तानी मज़हब के खिलाफ है। अगर आप लोगों ने इस तरह के काम करने और आप लोगों को बहुत शौक है, तो आप प्राइवेट करें, लोग इस तरह की बातें करें। अब 99% जो लोग बात कर रहे हैं अलीज़े शाह के बारे में, वो 99% गालियाँ दे रहे हैं और इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं कि मैं वो आप तक एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। आपको बताना नहीं चाहता कि लोग किस तरह की अलीज़े शाह को गालियाँ दे रहे हैं और लोग ये भी कह रहे हैं कि हम जो है इस लड़की के साथ हमदर्दी जता रहे हैं, हम इसको ज़्यादातर लोगों के आगे इसके लिए लड़े, मगर हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हमने इस लड़की के लिए आवाज़ बुलंद की है। अब लोगों के इस तरह के भी कमेंट्स आ रहे हैं। अब अलीज़े शाह की इस वीडियो के ऊपर 99% जो कमेंट्स किए हुए हैं, अगर मैं ये देख सकें आप लोग, तो ये पिक्चर्स आप ये पिक्चर में साबित क्या करना चाह रही हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है, आपको ये पिक्चर मैं गौर से दिखा रहा हूँ। अब ये देखें,
पिज़्ज़ा रख के, और जिस तरह की ये पिक्चर्स इन्होंने जारी की हुई हैं अपने फ्रेंड के साथ, इसके ऊपर लोग ये बात कर रहे हैं कि ये वो लड़की है जिसके लिए हम आवाज़ बुलंद करें, नफ़रत होगी है इस लड़की के साथ, ऐसी लड़की के ऊपर लानत है। अगर शी इज़ अ मुस्लिम लोग लिख के क्वेश्चन मार्क डाल रहे हैं, और कुछ लोग ये लिख रहे हैं कि अलीज़ा शाह आपको शर्म आनी चाहिए, हम आपके लिए आवाज़ बुलंद करें कि आप मासूम अलीज़ा शाह हैं, मगर यकीन नहीं आ रहा कि आप वही अलीज़ा शाह हैं जो कुछ अर्सा कबल अपने लिए हमदर्दियाँ समेट रही थी। और कुछ लोगों ने लिखा कि बहुत ही घटिया औरत है, अगर इस तरह के काम करने हैं तो जाके अकेले में करें, पब्लिक को शेयर करने की क्या ज़रूरत है। अब इस तरह की गुफ्तगू हो रही है और अलीज़ा शाह के ऊपर लोग इल्ज़ामात लगा रहे हैं, और कुछ लोग तो ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं कि मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता इस टाइम पर। इस तरह की गालियाँ दे रहे हैं, इस तरह की गालम-गलौच कर रहे हैं, जो कि एक्सप्लेन करने से भी बाहर है। अब अलीज़ा शाह जो जिस तरह की घटिया तरीन हरकतें कर रही है, और जिस तरह की वीडियोज़ जारी कर रही है अपने फ्रेंड के साथ अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट पर, इसको लोग देखकर ज़्यादातर लोग जो हैं वो नफ़रत फैला रहे हैं। और लोग ये कह रहे हैं कि यार ये जो है हमारे माशरे में ना बेहयाई फैलाने वाली अब वो नंबर टॉप पे बन चुकी है जो कि कुछ लोग थे, अब उनको उनके साथ कंपेयर किया जा रहा है। और अलीज़ा शाह के लिए लोग अब नफ़रत इस वज़ह से भी ज़्यादा करने शुरू हो गए, कुछ लोगों ने इसके लिए हमदर्दी जताई थी, इसके लिए जज़्बात रखना शुरू कर दिए थे कि नहीं, कहीं न कहीं इस बच्ची के साथ गलत हो रहा है। मगर अब जो गलत हो रहा है, लोग ये बात कर रहे हैं कि गलत होने के पीछे भी इसका अपना हाथ हो सकता है, अब इस तरह के लोग दावे कर रहे हैं। मगर यहीं पे आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ड्रामा शेर इन दिनों खबरों की ज़ीनत बना हुआ है, और जिस तरह दानिश तैमूर का यानी शेर का कमबैक दिखाया गया है, वो ख़ास तौर पे जिस तरह के उसके डायलॉग्स दिखाए जा रहे हैं, और दानिश तैमूर के चर्चे इस वजह से भी हो रहे हैं क्योंकि इनका काम, इनकी परफॉर्मेंस, इनके डायलॉग जिस तरह हिट हो रहे हैं। और दानिश के लिए मैं एक चीज़ मानूँगा कि दानिश के साथ जिस बंदे ने भी काम किया, और जिस बंदे ने भी दानिश के साथ एक शॉट रिकॉर्ड किए, यानी एक जो सीन में काम किया, वो भी दानिश तैमूर की इतनी ज़्यादा तारीफ़ करता है कि दानिश तैमूर आपको देखने में अक्रूर लग रहा होगा, दानिश तैमूर हद से ज़्यादा गुस्से में लगने वाला लग रहा होगा, मगर दानिश तैमूर जिन लोगों के साथ काम कर चुका है, इतना ज़्यादा हम्बल है और इतना ज़्यादा आपके साथ दोस्तों की तरह रहता है कि इंसान सोच ही नहीं सकता कि ये सुपरस्टार है। और अल्लाह पाक देता भी इसी वजह से इज़्ज़त है। जब आपको इज़्ज़त मिलना शुरू हो जाए, आपको मुकाम मिलना शुरू हो जाए, तो वो यहाँ से यहाँ पर पहुँचा देता है, और ये हमने दानिश तैमूर को देखा है इसमें। जब दानिश तैमूर का पहला ड्रामा था, तो हमें वो चीज़ नहीं लग रही थी कि दानिश तैमूर इतनी ज़्यादा मकबूलियत और दानिश तैमूर को इतना ज़्यादा पसंद किया जाएगा। मगर दानिश तैमूर का जब ये ड्रामा शेर आया, और ख़ास तौर पे इनकी जो एक्टिंग है, इसकी दीवानी होगी दुनिया, और इसके हर एपिसोड ट्रेंडिंग पर जाने लगी। और ख़ास तौर पे दानिश तैमूर के डायलॉग्स, दानिश तैमूर का झगड़ा, दानिश तैमूर का सारा खान को बचाने वाला तरीका, और दानिश तैमूर का अब जो कमबैक हुआ है, जो कि हॉस्पिटल के बाद सारा ने उसकी जान बचाई है, और उसके बाद जो कमबैक हुआ है, जो यानी फज्जर ने उस शेर की जान बचाने के बाद, और इसने जो अपने मामे के साथ डायलॉग्स किए हैं, वो जो थी ना, वो बहुत ज़्यादा लोगों के दिल जीत गए डायलॉग। और जिस तरह मामे को बोला, यकीन कर लें, शेर आ गया। अब ऐसा लग रहा था कि वाक़ई यार ये हमारे सामने ही एक शेर की मिसाल हो। मगर यहाँ पर इसको कंपेयर किया जा रहा है सिम्बा के साथ, जो कि कार्टून थे जिसमें लायन किंग था। अब दानिश तैमूर को वो नाम भी दे दिया गया है कि ये जो है पाकिस्तानी सुपरस्टार्स का वैसे तो किंग है ही, मगर दानिश तैमूर को कहा गया है कि इस ड्रामे का वाक़ई दानिश तैमूर ने ये प्रूफ दे दिया कि किंग है। मगर कुछ लोग इसको कार्टून के साथ कंपेयर कर रहे हैं। मगर कुछ डायलॉग्स मैं वो प्ले तो नहीं कर सकता क्योंकि कॉपीराइट का बहुत ज़्यादा इश्यू हो रहा है, मगर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये तस्वीर देखें, दानिश के कमबैक की, और ख़ास तौर पे दानिश ने जिस तरह अपने घर वालों को सेव किया है, और ख़ास तौर पे दानिश ने अपने घर वालों के साथ जिस तरह उसने कमबैक किया और उनकी हिफाज़त के लिए उनको गले लगाया अपनी माँओं को, और ख़ास तौर पे मामी को जब ये बोला है कि दानिश इज़ बैक, यानी शेर इज़ बैक, अब आप यकीन कर लें, और उनका रंग उड़ा हुआ देखा है, तो लोग अब इस चीज़ के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू हो गए कि अगली एपिसोड में क्या होने जा रहा है। और दानिश तैमूर को एक साइड पर दुश्मनों की बेटी के साथ जिस तरह प्यार और मोहब्बत हो गई है, अब उसके लिए वो क्या कदम उठाएगा, ये देखना ज़रूरी है। मगर इसको जो कंपेयर किया जा रहा है कार्टून्स के साथ, कार्टून्स अपनी जगह जो बच्चों के लेवल पर है, मगर इस ड्रामे की स्टोरी जो है, और जिस तरह का उसको दानिश परफॉर्म करता जा रहा है, और ख़ास तौर पे एक-एक सीन दूसरे के साथ जैसा मैच हो रहा है, और ख़ास तौर पे इस ड्रामे की हाइप भी इसी वज़ह से बनी है क्योंकि दानिश तैमूर ने अपने डायलॉग्स को जितना अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म किया है, और जिस तरह उसको दिखाया गया है,
वो चीज़ जो है वो हिट हो रही है, लोगों के दिलों में जाके लग रही है। अब लोगों के जज़्बात दानिश के साथ इतने ज़्यादा जुड़ चुके हुए हैं कि दानिश तैमूर कुछ भी करेगा, चाहे वो सीन नेगेटिव हो, पॉज़िटिव हो, अवाम उसको पसंद भी करेगी और ख़ास तौर पे दानिश तैमूर अब बदला किस तरह लेगा और बाप के दुश्मनों की तलाश किस तरह करेगा, अब ये चीज़ देखने के लिए अवाम जो है बेताबी से बैठी हुई है। वहीं यहीं पे एक साइड पर ड्रामे के ट्रेंड चल ही जा रहे थे, दूसरी साइड पे आयज़ा खान और दानिश तैमूर की जोड़ी को आपको पता है दुनिया भर में माना जाता है, जाना जाता है और खूबसूरत तरीन जोड़ी है। मियाँ-बीवी का इन्होंने जिस तरह रिश्ता निभा रहे हैं और जिस तरह ये शोबिज़ स्टार्स में मकबूल तरीन है। अब इनका 11वां जो था निकाह एनिवर्सरी था, यानी 11 साल इनको पूरे हो गए, जिसके ऊपर इन्होंने खूबसूरत तरीन अपनी तस्वीरें शेयर की। आयज़ा खान और दानिश तैमूर ने, मैं वो तस्वीरें आपको दिखाना भी चाहूँगा, वो झलक, वो अभी मेरे पास एडिटिंग का टाइम नहीं है कि मैं उसको लगा सकूँ, जिसके ऊपर दानिश तैमूर और ख़ास तौर पे आयज़ा खान को 11वीं जो है निकाह की एनिवर्सरी की इतने खूबसूरत तरीन मुबारकबाद दी जा रही है। अब ये तस्वीरें आप देखें, एक झलक मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये दानिश तैमूर और आयज़ा खान ने तस्वीरें शेयर की और अब ये इनकी दुल्हन वाली तस्वीरें। जिसके ऊपर लोग जो हैं दुनिया भर से इनको मुबारकबाद दे रहे हैं। ख़ास तौर पे नेपाल में से, बांग्लादेश में से, इवन के इंडिया के भी जो दानिश तैमूर के फैन्स हैं, उन्होंने इनको मुबारकबाद दी और उन्होंने इनके लिए दुआ की कि ज़िंदगी भर ये हमेशा खुश और सलामत रखें और हमेशा ये एक-दूसरे के साथ रहें। जिसमें से एक सारे फैनों ने लिखा, इनका नाम नहीं लिखा हुआ यूज़र, उन्होंने कहा दानिश तैमूर और आयज़ा खान, आपकी जोड़ी हमेशा से खुश और सलामत रहे, ये हमारी दुआ है। आपके ड्रामास और आपकी जोड़ी जो है हद से ज़्यादा खूबसूरत है। आपको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो आपको समझे। कुछ लोगों ने लिखा मुबारक हो दानिश भाई, कुछ लोगों ने मुबारक के साथ दुआएँ भी दी, कुछ लोगों ने लिखा दानिश तैमूर और आयज़ा खान हमेशा आप खुश और सलामत रखें। इस तरह के हज़ारों की तादाद में कमेंट्स लिखे हुए हैं। अब लोग बात कर रहे हैं दानिश तैमूर और आयज़ा खान की और ख़ास तौर पे बात करने की वजह ये होती है जब आप लोगों के दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। जब आपको लोग प्यार करते हैं, आपको मोहब्बत देते हैं, तो लोग आपके साथ हर जुड़ी चीज़ का, चाहे वो छोटी चीज़ हो, चाहे बड़ी चीज़ हो, चाहे बर्थडे का मौका हो, चाहे निकाह की सेरेमनी हो या फिर कुछ भी हो, आपको लोग कभी भी नहीं भूलते बल्कि आपको आगे बढ़ के विश भी करते हैं और ये आप लोगों के साथ प्यार और मोहब्बत है लोगों की। ये आप लोगों के साथ जज़्बात हैं जिसकी वजह से आपको इतनी प्यार और मोहब्बत और लोगों का इख़लाक़ जो है आपके साथ जुड़ चुका हुआ है। एक साइड पे आपके ड्रामे के ट्रेंड जा रहे हैं और दूसरी साइड पर आप और आयज़ा खान, यानी दानिश तैमूर और आयज़ा खान के निकाह के लोग डिफरेंट तरीके के तस्वीरें पोस्ट करके मुबारकबाद दे रहे हैं और ये सबसे अच्छी चीज़ होती है। अब आते हैं तीसरा टॉपिक हमारा जो कि बहुत ज़्यादा अहम है, जिसको लोग देखना चाह रहे हैं और सुनना चाह रहे हैं, वो है तेरे बिन ड्रामा। तेरे बिन के मुतालिक लोग चाह रहे थे कि यार अपडेट मिले हमें, क्या ये 3 अक्टूबर को रिलीज़ होने जा रहा है, नहीं होने जा रहा? तो मैं तेरे बिन को लेके, यानी यमुना और वहाज के जितने भी फैन्स हैं, जितने भी लोगों के उनके साथ जज़्बात जुड़े हुए हैं और जो लोग उनको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, वो हमेशा तेरे बिन सीज़न 2 का इंतज़ार कर रहे होते हैं और ख़ास तौर पे मीरब और मुर्तसिम को लोग देखने के लिए तरस गए। इनका काफ़ी अरसा हो गया, ना तो कोई फ़ोटोशूट आया, ना ये साथ में दिखाई दिए, तो लोग ये हैरान थे कि यार क्या इनका ड्रामा आने भी जा रहा है या नहीं आने जा रहा है, जिसके ऊपर यमुना ज़ाती ने एक स्टेटमेंट दी थी कि यार ये क्या कहते हैं, ये बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, ये डिले करने की मुझे वजह समझ नहीं आई, मगर जिसके ऊपर एक जियो वालों ने पोस्ट लगाई थी जो इस टाइम पे डिबेट छिड़ी हुई है, 3 अक्टूबर को ये ड्रामा रिलीज होगा भी नहीं होगा। तो एक चीज मैं आप लोगों को कंफर्म कर देता हूँ कि मैंने अपने सोर्सेज से, जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं या हमसे बात कर रहे होते हैं, मैंने उनसे सवाल किया तेरे बिन को लेके, तेरे बिन सीजन 2 को लेके, मगर अभी तक उनको भी इस बारे में कोई अपडेट नहीं मिल पा रही कि वाकई 3 अक्टूबर को रिलीज होगा। क्या अब्दुल्ला कदवानी ने जो दावा किया है वो रिलीज करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि अगर 3 अक्टूबर को रिलीज होना होता तो उन लोगों को कम से कम कंफर्म होता। अब यमुना ज़ादी और वहाज अली के मुतालिक जो लास्ट टाइम मैंने अपडेट ली थी, उनमें से कुछ लोगों ने ये कहा था कि यार जियो वालों ने न्यूज़ चलाई है जिसमें प्रॉपर अनाउंसमेंट की गई है, मगर अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया कि 3 अक्टूबर को ये लेट हो सकता है, डिले हो सकता है थोड़ा बहुत, मगर ये होगा इसी साल। तो मैंने जब कुछ अपने करीबी सोर्सेज से पूछा जिनकी 100% इन्फॉर्मेशन जो है वो राइट होती है, जिस पे मैं एग्री करता हूँ, तो उन लोगों ने मुझे अभी तक ये चीज़ कही है कि भाई हमें थोड़ा-सा टाइम दें, क्योंकि अभी तक हमें कंफर्म नहीं हो पा रहा। अभी तक हमने, अब्दुल्ला कदवानी ने हमें कोई इन्फॉर्मेशन मुतल्लिक नहीं दी या इस मुतल्लिक कोई बात नहीं हुई।
तो तेरे बिन को लेके जो 3 अक्टूबर की डेट जा रही है, वो आगे-पीछे हो सकते हैं, मगर कंफर्म डेट अभी तक अनाउंसमेंट नहीं की गई। जो जियो वालों ने ये अनाउंसमेंट किया, वो आपको पता है पहले भी ड्रामास की अनाउंसमेंट करते हैं, मगर कभी-कभार ड्रामास आगे-पीछे हो जाते हैं या जो डेट होती है, वो आगे-पीछे हो जाती है। वो उस टाइम ड्रामास चाह रहे होते हैं। जब कोई हिट ड्रामा चाह रहा होता है, तो उसको डिले कर दिया जाता है। तो इस वजह से तेरे बिन सीज़न 2 के लिए इस टाइम पर फैन्स के लिए जो अभी तक की खबर आई है, वो कुछ टाइम हो रहा है, जिसको अपडेट आने में मुझे टाइम लगेगा, जो कि मैं आप लोगों तक देख सकूंगा। मगर अभी तक 100% यही अपडेट आई है कि ये 3 अक्टूबर जो तारीख दी गई है, इस पे कंफर्म नहीं है कि ये रिलीज किया जाएगा भी या नहीं किया जाएगा। तो युमना और वहाद के जो फैंस हैं, वो इंतजार में अभी अब्दुल्ला कदवानी कोई ट्वीट्स कर सकते हैं, जैसे ट्विटर पर लोग टैग करते हैं अब्दुल्ला कदवानी को, तेरे बिन सीजन 2 कब रिलीज होगा। अब आके आखिरी आखिरी टॉपिक की तरफ। माजरत के साथ आपको पता है कल से एक वीडियो बड़ी वायरल हुई, जिसके ऊपर मैंने पूरी डिटेल में वीडियो की, आप जाके देख भी सकते हैं। खास तौर पे हानिया आमिर और आसिम अजहर का फिर से मिल जाना, फिर से एक हो जाना और कॉन्सर्ट पे नजर आना, और फिर से लोगों का ये ट्रेंड चलाना शुरू कर देना कि ये डेट कारें एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं। और आसिम अजहर इससे पहले आपको पता है मीरा वली के साथ है, मीरा वली के बड़े बड़े दावे थे आसिम अजहर को लेके कि हम आसिम जो है मेरे से कभी अलग नहीं हो सकता, आसिम मुझे बहुत प्यार दे रहा है, मोहब्बत दे रहा है। इनकी शादी होने वाली थी, मैं इनका ब्रेकअप हो गया था। जब ब्रेकअप हुआ था, तो हमने देखा था लोगों ने ट्रेंड चलाना शुरू कर दिए थे कि यार अब क्या होगा, मीरब तेरा हानिया आमिर की दुआएं कबूल होगी। अब हानिया आमिर जब से कॉन्सर्ट में आसिम अजहर के साथ नजर आई है, तो लोगों ने दुआएं करना शुरू कर दी हैं, और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि यार हमारी दुआएं और हानिया की दुआएं कबूल हुई, जिसपे आसिम अजहर ने हानिया से माफी भी मांगी। और उसके बाद हमने देखा उनके कॉन्सर्ट पर किस तरह जो हानिया आमिर है उन्होंने एंजॉय किया। उसके बाद वो उन्होंने आसिम के साथ जिस तरह वो गाना गाया और गाने के ऊपर उन्होंने डांस किया, वो बहुत वायरल हुआ। जिसके ऊपर जब सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा वीडियोस वायरल हो रही थी, तो मीरा अली का जो भाई है उन्होंने लिखा, वक्त की एक खूबसूरत बात यही है कि वक्त सब कुछ सामने ले आता है। जिसके ऊपर पब्लिक का रिएक्शन आ रहा है, तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, वाकई वक्त की ये बात है कि हानिया को दूर करने वाली मीरब जो है, उसी को वापस हानिया आमिर के सामने वक्त ले आया है। अब लोग इस तरह की भी ट्वीट कर रहे हैं, और कुछ लोग लिख रहे हैं कि ये हानिया आमिर के फैंस की दुआएं थी, जिन्होंने आसिम अजहर को हानिया आमिर के साथ पसंद किया था। और कुछ लोग मीरब अली के भाई को ट्रोल कर रहे हैं, इसके बारे में यही कह रहे हैं कि वक्त खूबसूरत था, वक्त ने उसी टाइम को, उसी लम्हे को वक्त ने वापस ले आए हैं, जिस लम्हे में आसिम और